यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं। देश के लोगों का अपमान करते रहना ये कांग्रेस के स्वभाव में पड़ा हुआ है, उनके संस्कारों में पड़ा हुआ है। शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या बोल रहे हैं लोग। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं। मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की संसद के अंदर कुछ ऐसा हुआ या होने की आशंका थी जिसमें प्रधानमंत्री को लोकसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण का जो जवाब देना था उससे खुद को रोकना पड़ा। स्पीकर साहब ओम बिरला ने यह बताया कि उनके पास ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस के कुछ सांसद कुछ अप्रत्याशित करने जा रहे थे, जिस वजह से बकौल ओम बिरला स्पीकर जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा, आग्रह किया कि मोदी जी ये जो अभिभाषण पर आपको चर्चा करनी है इसको रोक दीजिए, इसको टाल दीजिए, आप सदन में मत जाइए। राहुल गांधी ने संसदीय राजनीति को कहां किस स्तर पर पहुंचा दिया है इसका अंदाजा हम आप शायद लगा भी नहीं सकते, लेकिन ये मामला अब बेहद गंभीर होता जा रहा है। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप मुझे मेरी नीतियों से विमुख नहीं कर पा रहे। 1.25 करोड़ से ज़्यादा 125 करोड़ माताओं बहनों का मेरे ऊपर जो है आशीर्वाद है, तो आपको लगता है कि आप मेरी कब्र खोदोगे तो आप करते रहिए, लेकिन इस देश का आशीर्वाद मेरे साथ है। दर्शकों, ये कितना गंभीर मामला है आप ये समझो कि महिलाओं का एक झुंड जो है, जो महिला सांसदों का झुंड है, वो अपनी जगह छोड़कर जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं वहां तक चली जाती हैं। और ये सब कुछ तब होता है जब प्रधानमंत्री को सदन में आना था, और यही सब देखकर लोकसभा स्पीकर आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप लोकसभा में जो चर्चा आपको करनी है आप उसको रोक दीजिए। जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि स्पीकर बढ़ा चढ़ा कर बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ संसद के अंदर कैसे हो सकता है, उसी संसद के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ तू तड़ाक करते हैं कि नहीं करते हैं। इस देश में बड़ी सिंपल परंपरा है कि आपसे बड़ा है कोई तो आप बोल देते हैं, चाहे आप उसको पसंद करें न करें, आप बोल देते हैं, आप जी बोल देते हैं। वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, दोनों में फर्क है। नरेंद्र मोदी बोलता है, नरेंद्र मोदी डर गया, अमित शाह का हाथ कांप रहा था, मोहन भागवत नहीं बोलेगा, ये सब किसके शब्द हैं? ये सब कौन बोलता है? इस सब तरह की भाषा राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लिए कई बार कर चुके हैं। इस देश का युवा डंडे लेकर मोदी को मारेगा। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी हम उम्र हैं? जिस व्यक्ति को, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि पता नहीं कैसे लोगों की परवरिश है, क्या सीखे हैं, किस तरह के माहौल में रहे हैं, और जो लोग संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं कर पा रहे, वो कह रहे थे, साथी मंत्री का जिक्र करते हुए, कि भाई कांग्रेस तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने गद्दार किसी को नहीं कहा। गद्दार कहने के लिए किसको चुना? एक सिख को। यह मामला बेहद गंभीर है। ये केवल ऐसा नहीं है कि संसद के अंदर कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले भी लोग कह रहे हैं 2004 में मनमोहन सिंह भाषण दे रहे थे तो बीजेपी के सांसद उनके पास चले गए, मनमोहन सिंह को अपना भाषण रोकना पड़ा। दर्शकों, इसमें एक बाईलाइन है। मनमोहन सिंह जब भाषण करने जा रहे थे, उसमें जब सांसद पहुंचे थे उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, पुरुष ज्यादा थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देना है, आप जब ये तस्वीर गौर करेंगे तो वहां केवल महिलाओं को आगे किया गया। और ये संदेहास्पद इसीलिए है, आपको ये पता है कि ये किस किस दिशा में जा सकता है, इस पर क्या क्या कहा जा सकता है। और वो महिला सांसदें लगातार वहां से खड़ी होकर निशिकांत दुबे को बुला रहे, दुबे इधर आओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार बतला रहे हैं जो लोग उस समय सदन में मौजूद थे। और खबर ये है कि स्पीकर को यह पता लगा कि प्रधानमंत्री को शारीरिक रूप से चोट तक पहुंचाने की बात है।
और इसीलिए वो भाषण रोका गया। ये सब दिख रहा है आंखों से कि संसदीय परंपरा छोड़ दीजिए, राहुल गांधी किसी भी नियम कायदे को मानने को तैयार नहीं। उनको ये लगता है कि पता नहीं वो ऐसी क्या स्पेशल चीज लेकर के आए हैं दुनिया में कि वो जो कहेंगे, जब कहेंगे, जैसा कहेंगे, इस देश की संसद में भी वैसा हो जाना चाहिए। इस देश की संसद परंपरा नियमों से बंधी हुई है, वैसे ही चलती है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, राहुल जी, कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन सवाल यह है कि विषय रहेगा राम का, राम जी पर भाषण देना है और आपको भाषण करना है मक्का मदीना पर, तो कैसा होगा? पूरी संसद विषय तय करती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, वो नरवणे साहब की किताब पर बोलना चाह रहे थे और वहीं से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। राहुल जी, आपको याद है कि देश की संसद में हमने भी बहुत नारेबाजी देखी है, सब कुछ देखा है, लेकिन अब तो मामला यहाँ तक आ गया है कि प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने तक की बात थी। खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया कि ये तो कब्र से ही उठते हैं और कब्र में मोदी को सुलाने की चाहत रखते हैं। देखिए, जो सोच सकता है, जिसके दिमाग में जो चल रहा है, वो बातें भी उसी प्रकार की करता है। वो राहुल गांधी हो, उनकी कांग्रेस पार्टी हो, उनका पूरा इकोसिस्टम आप देखिए। भाई, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, ये कोई साधारण बात है क्या कि जिसका मन आया वो मोदी की कब्र खोद देगा? अरे, देश का प्रधानमंत्री है भाई, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। आप चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं तो आप कब्र खोद देंगे। यही तो कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हम जो कहा हमने, हम वो कर रहे हैं, उससे भी बेहतर तरीके से कर रहे हैं जो हमने सोचा था। आज हम नहीं चाहते कि हम फला और उनसे जाकर के बात करें, मुलाकात करें, ट्रेड डील करें। अरे, पूरी दुनिया चाह रही है कि भारत के पास में आए, उनसे बात करें। विदेशी जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो ये कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज नहीं किया, भारत के संपर्क में नहीं आए, भारतीय नेताओं के संपर्क में नहीं आए, इस सरकार के संपर्क में नहीं आए, तो फिर अपना ही नुकसान करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कोई आज से संसद में थोड़ी जा रहे। 2004 से लेकर के अभी तक 20 साल से ज्यादा का उनको तजर्बा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मुझे स्पीकर सर कहना है या चेयरमैन सर कहना है। वो अपने बगल में बैठे हुए उनके जो मुख्य उनको बताने वाले भाई साहब की ये उनके सलाहकार हैं, केसी वेणुगोपाल, उनसे पूछते हैं, चेयरमैन राइट, आई एम राइट, चेयरमैन राइट। ये तो उनकी समझ है, और लोग उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और ये पूछते हैं कि भैया क्यों बनाना है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी टी शर्ट पहनते हैं, सर्दियों में भी ऐसे बाजू चढ़ा के चलते हैं, जिम जाते हैं, बढ़िया बॉडी बनाई हुई है, इसलिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अरे, और मोदी जी राहुल जी से डर भी जाते हैं। हाँ, मोदी राहुल से डर गए। अब देखिए, एक लोगों ने एक जो खुद राहुल गांधी धारणा बनाई, हाँ, राहुल गांधी, मोदी डर गए। उनकी बहन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि डर गए। अरे, 3-4 लेडी उनके पास में चली गई, तो क्या मोदी जी भाषण देने के लिए नहीं आएंगे लोकसभा में? दर्शकों, समझिए, अगर कुछ भी हो गया होता, जो प्लानिंग थी दूसरी तरफ से, ये बात केवल भारत तक थमती क्या? ये पूरे विदेश में चिंगारी की तरह फैलती। समझिए, वो विदेशी नेता जो भारत में एक आस लेकर के देख रहे हैं कि हाँ भाई, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ। और राहुल जी, आपको एक बात याद होगी, राज्यसभा में मेरे ख्याल से रेणुका जी हैं सांसद कांग्रेस की, वो बहुत जोर जोर से एक बार हंस रही थी। प्रधानमंत्री ने उस पर मजाकिया लहजे में ये कह दिया, रामायण सीरियल के बाद आज पहली बार जो है ऐसी हंसी सुनने को मिली है। स्पीकर महोदय, कुछ मत कहिए उनसे, कुछ मत बोलिए। आपको पता है ना कि उस बात को किस बात से जोड़ दिया गया? कि ये तो महिला का अपमान कर दिया। ये तो जोड़ेंगे। देखिए, यही तो ये कलाकारी है। कलाकारी कोई ऐसी साधारण बात थोड़ी है। महिला का अपमान कर दिया, नारी का सम्मान नहीं कर रहे। बताइए, ये तो मोदी जी तो महिला विरोधी हैं। मोदी जी की कुर्सी के आसपास कई सांसद पहुंच गए, मंशा क्या रही होगी समझ लीजिए। अब वहां प्रधानमंत्री आते और प्रधानमंत्री बोलते, ये तो एक खबर है कि जी प्रधानमंत्री को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश है। अब जब आप राजनीति में इतने नीचे तक जा ही रहे हैं, आप क्या आरोप लगा देंगे, किसको क्या पता है। और जब हंसी पर किसी ने कटाक्ष कर दिया, आप कह देते हैं महिला का अपमान है, और आप अपनी सीट छोड़ करके दूसरे पक्ष तक आ जा रहे हैं नारेबाजी करने, पोस्टर बैनर लेकर के। आपकी बात पर कौन भरोसा करेगा भाई? देखिए, देश की जनता तो भरोसा कर नहीं रही है, और यही वो मोदी ने कहा कि लगातार आप जितने भी सपने आप देखते रहिए, कब्र खुदेगी, लेकिन देश की जनता का जो कवच है
वो मेरे साथ में है, नहीं खोद पाओगे कब्र। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, सामने कौन लोग बैठे हुए हैं जो विरोधी हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री डर गए, प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डरे हुए हैं। आप समझिए, वो लोग जब सत्ता में थे, जब उनके हाथ में सब कुछ था, उन्होंने ऐसा कौन सा एक उदाहरण पेश कर दिया था जिसके बूते वो ये कह सकें कि भाई साहब जब हम थे हमने ये करके दिखाया था, आज आपसे नहीं हो रहा है। यही तो हम कहा बहुत देश बढ़िया के काम कर रहे थे। हाँ, यही तो कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मुझे तो जेपी नड्डा जी की वो बात बड़ी अच्छी लगी, प्रकाश जी। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि जो स्किल डेवलपमें मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, कि जयंत जी ऑपोजिशन के लिए स्किल डेवलपमेंट क्लास शुरू कराइए, एक कार्यक्रम ऐसा बनाइए कि जो अपोजिशन के लीडर हैं, भैया इनके थोड़े स्किल्स सुधर जाएं, ट्यूशन जाकर के मैं दे दूंगा। मैं 40 साल तक बैठा हूं विपक्ष में, लंबा अनुभव है, पता है कि इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से उठाना है, उस पर कैसे बहस करनी तुम लोग है, कुछ भी बोलते हो, नियम तुम पर मर्यादाएं जनता क्या भरोसा होनी ही नहीं चाहिए। करती है। तुम कुछ भी करते हो, तुम पर अरे जनता भरोसा ही ये नहीं नरवणे करती। जी की किताब कोई 2026 में थोड़ी छपी है। मतलब उन्होंने जो वो ड्राफ्ट जो तैयार किया है उसका, वो कोई 2026 में थोड़ी छपा है। समझिए दर्शकों, लेकिन वो अब क्यों लेकर के आ रहे हैं? अभी तक तो राहुल गांधी कहते थे कुछ दिनों पहले तक, 1 से 1.5 महीने पहले तक, सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है। मैं कह रहा हूं मेरी खबर ब्रेक कर दो। मैं आज कह तो रहा देश में यही चल रहा है, हाँ, यही चला। बोला कोई खबर नहीं है। पत्रकार जाएं, पूछते हैं ना राजनेताओं से कि जी देखिए फला जगह ये हो गया, वहां पर ये हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कुछ नहीं हुआ। देश में केवल एक ही मुद्दा है, वोट चोरी का। मैं कह रहा हूं आप मेरी खबर को ब्रेक करते नहीं, जाइए खबर ब्रेक कर दीजिए। बिहार चुनाव हारे तो बोले कि अभी मैंने सारा क्रैक कर लिया है, बस कुछ दिनों में सब दूध का दूध पानी का पानी हो एकदम जाएगा ना। कर लिए। अभी तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। एक में एटम लेकर के आए थे, एक में फुलझड़ी लेकर के आए थे, एक में हाइड्रोजन लेकर के आए थे। वो सारे के सारे फुस निकले। उसके बाद में कैसे दुर्गति हुई कांग्रेस पार्टी की, खुद राहुल गांधी की, ये सबको पता है। राहुल गांधी को लगता है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं। राहुल गांधी की उनकी भाषा सुनिए ना। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? आई एम द लीडर ऑफ अपोजिशन, मुझे कोई कैसे रोक सकता है? अरे भैया, नेता सदन से बड़े नहीं हैं आप, लीडर ऑफ अपोजिशन आप हैं, लेकिन अपोजिशन वाले आपको लीडर नहीं मानते हैं। आपकी पार्टी के नेता आपको लीडर नहीं मानते हैं। केवल लीडर हो, मतलब आपके आगे लीडर ऑफ अपोजिशन लगा रहना चाहिए कि वैसे कुछ काम भी होने चाहिए? बात यह है प्रकाश जी, मान कौन रहा है इनकी पार्टी के? वो जो 4-5 वो जो इनकी मंडली है, उनके अलावा 4-5 जो नेता हैं, उनके अलावा वो लोग भी हंसते हैं, एक वो जयराम लोग भी रमेश, हंसते हैं। एक केसी वेणुगोपाल, एक पवन खेड़ा और एक सुप्रिया श्रीनेत। तो पवन खेड़ा सुप्रिया श्रीनेत संसद में है ही। हाँ, इनके अलावा आप मुझे बताइए इनके साथ में कौन वो लोग हैं? शशि थरूर जी देखो ना, वो कैसी बातें करते हैं। इनके अलावा इनकी पार्टी के और भी जो नेता हैं, अब खड़गे साहब हैं भाई, वफादार आदमी है, अध्यक्ष बनाया हुआ है। दर्शकों, एक चीज समझिए कि कोई नेता खड़ा होता है बोलने के लिए और वो पहली ही लाइन से ऐसे शुरू करता है कि फिर आगे बोल नहीं पाता है, तो कुछ तो गड़बड़ी है जो कर रहा होगा। और ऐसा क्यों होता है, राहुल गांधी के साथ क्यों होता है कि राहुल गांधी ऐसा क्या कर रहे हैं कि बार बार उनके भाषणों में बवाल होता है? क्या वाकई में सरकार उनको नहीं बोलने दे रही है, उनको रोकना चाहती है? राहुल गांधी का बोलना बड़ा सरकार को एकदम राहुल गांधी जितना बोलते हैं सरकार को उतना फायदा होता है। वो जितनी बार मुंह खोलते वो तो हैं, कहते ही हैं कि बीजेपी की कहीं सरकार बन जाती है। स्टार प्रचारक हैं हमारे राहुल गांधी तो। लेकिन राहुल गांधी अगर सदन में कोई बात बोल रहे हैं और उसे एक लाइन पर 45 मिनट का समय खराब कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? और एक बार नहीं, बार बार तो मौका दिया गया। जो स्पीकर महोदय थे 10 तो बार स्पीकर ने बोला वो तो होगा। ये कह ही रहे थे कि ये हमने थोड़ी नियम बना दिए हैं, ये हमसे पहले जो इतने लंबे समय तक स्पीकर रहे, लंबा कार्यकाल उनका रहा, ये सब नियम कानून ये उनके बनाए हुए हैं। हम कोई पहली बार अपने मुंह से तो शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये सब उन्होंने कहा, उन्होंने बनाया। समझने वाली बात ये है कि नैरेटिव जब सेट करना होता है, जब आपको ये लग रहा है कि अगर हम इस नैरेटिव को लेकर के जनता के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों तक ये नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। देखिए, मुश्किल तो कांग्रेस पार्टी के साथ में है, और मुश्किल कांग्रेस पार्टी के चंगुल में जो पार्टियां हैं, मुश्किल उनके साथ भी होने वाली है। मैं बता रहा हूं, अभी यूपी में सबको समझ आ जाएगा, एकदम दिमाग ठिकाने लग जाएंगे अपने। अभी देखो बंगाल में चुनाव है, बंगाल में तो ममता दीदी ने कह दिया। देखिए, ममता दीदी की उनकी जो नीति है उसकी हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब नेता तो वो जमीनी नेता हैं, उनको पता है कि मेरे लिए क्या खराबी हो सकती है, मैं किसको अपने साथ में लेकर के आऊंगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कांग्रेस की जरूरत नहीं है, अपने दम पर चुनाव लड़ लेंगे।
अभी देखा हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया था कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, एक बार करके देख लिए, जैसे थे वैसे भी नहीं रहे। तो ये तो राहुल गांधी की इमेज है, जो उनके ही जो तथाकथित ये इंडी गठबंधन है सो कॉल्ड, जम्मू उसके कश्मीर नेता में हैं। लड़े उमर अब्दुल्ला ने कहा के कि भैया साथ गलती कर दी, बोझ बन गया कांग्रेस हमारे लिए। उससे बढ़िया है कि अकेले खुद लड़े होते। वो झारखंड वाले अलग होने के चक्कर में है। हेमंत सोरेन साहब, वो कई बार ऐसी खबरें चल चुकी हैं कि एनडीए के संपर्क में है, हमें नहीं पता एनडीए के साथ में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इनसे कभी भी नाता तोड़ सकते हैं। बिहार चुनाव में वो हमने कुछ झलक उसकी देखी थी, वो कैसे उन्होंने अपने अलग प्रत्याशी उतार दिए थे। दर्शकों, समझने वाली बात सिंपल सी ये है, राहुल गांधी देखिए, उनकी पार्टी के लिए, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप तो हमारे स्टार्टअप पर बार बार सवाल उठाते हो, लेकिन आप एक ही स्टार्टअप बार बार किए जा रहे हो, आप उससे नहीं सीख पा रहे हो। देश में 2 लाख स्टार्टअप। हाँ, ये समझने वाली बात है दर्शकों, समझने वाली बात यही है। राहुल गांधी भाई वो करना क्या चाहते हैं, वो क्या कर पा रहे हैं। एक करना चाहना, एक कर पाना, डिलीवरी। हाँ, कि आपने जो सोचा वो आपने कितना किया, उसमें अंतर होता है भाई। राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब राहुल गांधी सरकार को घेरते, समस्या तब खड़ी होती है जब सरकार को घेरते घेरते वो देश को घेरने लगते हैं। हाँ, आप देश के खिलाफ चले जाते हैं। हाँ। अरे भाई, आपको सरकार पर किसी पॉलिसी पर सवाल उठाना है, किसी बात पर कहना, कहिए, कहते ही ये लोग आलोचना करने के लिए रोका थोड़ी है। लेकिन आप लाइन क्रॉस करके आप पूछते हैं राफेल कितने गिरे बताओ, बताइए क्यों छुपा रहे हो ये बताओ। ये बातचीत है आपकी। चीनी सेना हमारे जवानों को मार रही है, चीन ने हमारा जमीन कब्जा लिया। ये जब कब्जा लिया आप कह रहे हो तो किसका अपमान कर रहे हो? चीनी सेना हमारे सैनिकों को मार रही है, ये भाषा है आपकी। और फिर आप कहते हो कि अरे राहुल गांधी के लिए मीडिया निगेटिव है। राहुल गांधी पॉजिटिव करते क्या हैं? क्या पॉजिटिव करते हैं? राहुल गांधी की भाषा कि क्या किसी लीडर ऑफ अपोजिशन की भाषा है? भाषा है क्या? अरे सामान्य बच्चे को हम लोग सिखाते हैं कि बड़े लोगों को देख कर के सम्मान देना चाहिए, चाहे मानते हो नहीं मानते हो। नाम के आगे जी लगा दो, आप लगा दो, सम्मान बरकरार रहता है। आपकी भाषा तू तड़ाक से शुरू होती है, लगता है कि पता नहीं देश के संसद में बैठे माननीय बोल रहे हैं या सड़क पर खड़ा कोई ऐसे ही कोई व्यक्ति बोल रहा है। ये सड़क छाप भाषा जब हम कह दें, लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कहते हैं मैं लीडर ऑफ अपोजिशन, मुझे बोलने नहीं दे रहे। आपने कभी अपनी भाषा पर गौर किया है कि आप बोलते क्या है? ट्रंप ने मोदी को डरा दिया, मोदी देखना इसका होश ठिकाने आ जाएगा, इसको इस देश का युवा डंडा मारेगा। ये भाषा है आपकी। ये सुनने में ही इतना अजीब लग रहा है, लेकिन आपको बोलने में बुरा नहीं लगता है। और फिर आपको ये लगता है कि ये देश हमारी सुन नहीं रहा है, कहीं वोट चोरी हो जाता है, इलेक्शन कमीशन मैनेज्ड है, इलेक्शन कमीशन की वजह से बीजेपी। नहीं भाई साहब, बीजेपी जीत रही है आपकी वजह से, क्योंकि जो मुद्दे हैं आप उनसे इतर सब करते हो। आपको लगता है कि 2 बार टी-शर्ट ऐसे ऐसे कर लेने से, छाती ऐसे उतान कर लेने से देश में लोग हैं जो जाकर के वोट कर देते, नहीं करते। चाय पी रहा है उस स्पीकर के सामने कप में, चाय वाले कप में, ऐसे खड़े होकर के, मैं हूं यहाँ का राजा, कोई मेरा क्या दिया। देखो ना, ये मतलब ये क्या है? घर थोड़ी है गांधी परिवार। आप जैसे खुद को कैरी करते हैं पब्लिक डोमेन में, आप राजनेता हैं, पब्लिक डोमेन में जैसे खुद को कैरी करते हैं, जो आपका बॉडी लैंग्वेज रहता है वो इतना एग्रेसिव रहता है, इतना अजीब लगता है, वो इतना भद्दा लगता है देखने में। प्रकाश जी, ये तो देखिए कल सही कहा देश के प्रधानमंत्री ने, इनसे बड़ा ढोंगी पाखंडी कोई हो सकता है क्या? ये जिस गुजरातियों को ये कहते हैं गुजराती खा गए देश को, वो गुजराती सरनेम इन्होंने वो कब्जा लिया भाई, चोरी कर लिया, चोरी कर लिया। हाँ, इनकी पहचान पर संकट है। समझिए ये कौन है? ये विदेशी मूल के सोनिया गांधी हैं, ठीक है, और इनके दादाजी कौन थे? इनसे कोई पूछे भैया आप क्या हैं? लेकिन ये तो कहते हैं कि हम लोग तो हिंदू हैं। हाँ, वो भी जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को। अब इनसे कोई जाकर के पत्रकारों ने यही पूछ लिया, अनुराग ठाकुर ने क्या गलत कह दिया था संसद में खड़े होकर के, जिसकी जात का खुद पता नहीं, वो जाति कर रहा। यही समस्या है इनको। अगर ये बात कह दें, देखो सच्चाई कितनी कड़वी होती है, ये सच नहीं तो और क्या है? क्यों आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? गैंडी अभी कौन था? गैंडी अभी और आप बन गए गांधी। अभी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे की शादी किसी मुस्लिम लड़की से हो रही है। हाँ, मत पहचान का संकट, और ढोंगी नहीं आया अभी, कल को वो भाई भी आएगा, वो कहेगा मैं हिंदू। एक कालनेमी नहीं आया, योगी ने जिसको बताया कालनेमी है, ये कालनेमी से कम है क्या?
ये और भेष बदल कर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने एक और बात कहा कि हम पर पूछा जाता है इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने कहा कि असम में एक बोगीबिल ब्रिज बनना था, किस जमाने में फीता वीता कट गया, फोटो तो खिंच गया एकदम बढ़िया, बनाया मोदी ने। सही बात है भाई, लोगों उन्होंने 2-3 चीजें कही, कहा कि आज कश्मीर में लोग जा रहे हैं बाई ट्रेन जा रहे हैं, हाँ। वो वीडियो बड़ा वायरल है वंदे भारत का, आप बना लेते और लोग कह रहे हैं भैया ये कहाँ विदेश में कहीं आके कहते, पटरी देश ही में बिछा नहीं देते आए। वहां तक, उसी कश्मीर में जहां लोग ये कहते थे कि भैया कश्मीर तो एक अलग ही है, अलग ही कहानी है, वहां भारत से कोई मतलब झंडा है उठाने वाला नहीं बताइए। मिलेगा, झंडे में आग लगा देंगे। आज वहां वंदे भारत में चारों तरफ तिरंगा लगा हुआ, दिल्ली से लोग जा रहे हैं डायरेक्ट। कुल मिलाकर बात क्या है ना दर्शकों की, लोगों को बहुत समझ आता है, राजनीति ऐसे होते नहीं है, ये गली मोहल्लों में शायद चल भी जाए, लेकिन देश के स्तर पर जब लोग आपको देखते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे सामने वाला आपको आप कह रहा है, वो आलोचना भी कर रहा है तो आप कर रहा है, आप पहले ही शब्द से तू तड़ाक इस पर उतर आते हैं। ये कहाँ की भाषा है, ये कैसे सीखी जाती है, और क्या इसको भी सीखने के लिए किसी को मेहनत करनी? कुछ नहीं, राहुल गांधी से सीख लो जाकर के। राहुल गांधी की भाषा है, कांग्रेस पार्टी की भाषा है, वो पार्टी और जो लंबे समय तक सत्ता वो में रही है, पार्टी उनकी भाषा। बार बार आरोप ये लगाती है कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। दर्शकों समझिए, देश की संसद है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है कि जहां कुछ देखा जिसके जो मन आ रहा है वो कर रहा है। संसद में विषय तय होते हैं, विषय के तहत आपको अपनी बात रखनी होती है, बात रखने के लिए भी नियम कायदे हैं आपको, लेकिन बाहर का मैगजीन पढ़ना है, फर्रा पढ़ना है, ये सारे नियम आप ही के लोगों ने बनाए हुए। और इसीलिए जब कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आप कब्र खोदने का सपना इसीलिए पाले रखे हो क्योंकि मोदी का जवाब आपके पास नहीं है, मोदी के कामों का जवाब आपके पास नहीं है, और इसीलिए अब यही तमन्ना आपके पास एक ही काम रह गया है कि क्या, नरेंद्र मोदी की कब्र खोदो। और उस कब्र पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कम से कम आधे घंटे बोले होंगे, जिसमें उन्होंने अपने काम गिनाए और उस काम के बदले उन लोगों को बताया कि तुम्हारे पास काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है और इसीलिए तुम चाहते हो कि मोदी रास्ते से हट जाए। आप हमें बताइएगा कि ऐसी राजनीति और इस तरह की चीज़ें आपको कभी याद है जो आपने देश की संसद में देखी हो, जहां ये इस बात की तैयारी हो जाए कि चलो प्रधानमंत्री को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने तक की बात जहां पर कह दी जाए, इससे गंभीर और क्या हो सकता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।